राज्यसभा में आज वो हुआ जो भारत के इतिहास में अब तक नहीं हुआ था। विपक्ष ने राज्यसभा के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। 60 सांसदों के साइन के साथ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा सचिवालय में सबमिट कर दिया गया है। दोपहर 12 बजे जैसे ही राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो जेपी नड्डा ने कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस के कनेक्शन पर बोलना शुरू किया तो विपक्ष की तरफ से हंगामा शुरू हो गया। जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जॉर्ज सोरोस के साथ कनेक्शन जोड़ा। कि जो विषय ओसीसीआरपी ने रिपोर्ट किया उसको यहां पर लोकसभा के सदन के विपक्ष के नेता ने उठाकर यह साबित किया है कि बाहरी शक्तियों का वो एक तरीके से औजार बन करके, टूल बन करके देश में अस्थिरता लाने में अपना योगदान कर रहे हैं। उसी तरीके से द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक, जिसकी को चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व है महोदया, संप्रभुता पर प्रश्न तो उठाती है, लेकिन साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट की एंटिटी के रूप में मानती है। ऐसी संस्था को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके बाद जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस की तरफ से प्रमोद तिवारी को बोलने का मौका दिया। प्रमोद तिवारी ने जगदीप धनखड़ से कहा कि शोर शराबे के बावजूद जिस तरह सदन के नेता को इतनी देर बोलने का मौका दिया गया है, उम्मीद है विपक्ष को भी इतना ही समय मिलेगा। लेकिन प्रमोद तिवारी को बोलते हुए 50 सेकंड ही हुए थे और फिर शोरगुल हो गया और थोड़ी देर बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए फिर से स्थगित कर दी। सभापति जी, मुझे पूरा विश्वास है कि व्यवधान में जैसे आपने उनको सुना है, मुझे भी आप मौका देंगे। जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं। दूसरा, मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे वो कह रहे हैं उन पे आधार नहीं, हमारे पास आधार है। एक न्यायालय ने संज्ञान लिया है 23,000 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया गया है, इनके अधिकारियों को दिया गया है। अडानी मुद्दे पर आप चर्चा कराइए, हम अपनी बात रखेंगे और सरकार को पूरा मौका मिलेगा। इन्होंने 23,000, अडानी ने 23,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार को दिया है। सर, I have mentioned the name of the office, not any particular name of the person. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, the 11th of December 2024. कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि विपक्ष ने कल ही ये कहा था कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। इसके बावजूद राज्यसभा के चेयरमैन ने फिर पक्षपात किया, जेपी नड्डा को बोलने का मौका दिया, लेकिन विपक्ष की बारी आई तो सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। चेयर में बैठे हुए इंसान पॉलिटिकल पार्टी से परे होते हैं और आज तक चाहे कोई भी सरकारें रही, कभी इतना नाराज ऑपोजिशन को चेयर ने नहीं होने दिया। आज नड्डा जी बोल रहे थे, उनका माइक लगातार शुरू रहा, 12-13 मिनट तक वो बोलते रहे, कोई कंटेक्स्ट नहीं था, एक बार उसको टोका नहीं गया, एक बार उसको रोका नहीं गया। और खड़गे जी खड़े होते हैं, कुछ सेकंड हुए, उसको टोका रोका जाता है, उसका माइक बंद होता है। तो हमारी लड़ाई चेयरमैन से नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए, पर जब पानी सर से ऊपर जाता है तो इंडिया ब्लॉक के सभी लोग इकट्ठे होते। इंडिया ब्लॉक यूनाइटेड है और हमारे सभी साथियों ने मिलकर फैसला किया है।
राज्यसभा के चेयरमैन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस तो दे दिया गया है। 60 सांसदों के साइन भी हैं, लेकिन अभी कई पार्टियों के फ्लोर लीडर्स ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। लेकिन विपक्षी नेता कह रहे हैं कि ये कोई बड़ा इशू नहीं है, पहली प्रायोरिटी नोटिस देना था, इसलिए 60 सांसदों के साइन कर अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया। देखिए, इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं उन्होंने तय किया है कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का, और इसलिए सबने साइन किया, हमारी पार्टी ने भी साइन किया। तकरीबन कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं सर? अभी तक 60 लोगों ने। और खास बात यह है कि अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रोटेस्ट से दूर रहने वाली तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने भी इस नोटिस पर साइन किए हैं। टीएमसी की सांसद सुष्मिता देव ने कहा कि राज्यसभा के चेयरमैन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का संविधान में प्रावधान है और विपक्ष ने वही किया है। आज जो नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन की तरफ से डाला गया है, ये भी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में अलाउड है। ये कोई हमने नियम का कानून तोड़ के या संविधान के बाहर जाके अपने अधिकार का हमने अधिकार नहीं जताया है। हमारा अधिकार है नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करना, पर इन सब चीजों से हटकर इधर उधर की बातें करना बीजेपी की आदत है। आज भी वो सदन में बाधा दे रहे, इसलिए तृणमूल कांग्रेस वॉकआउट कर गई।